अगर मैं पूछूं बारिश कहाँ से आती है, पानी कहाँ जाता है और खेती कैसे होती है, तो 90% स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज 10 मिनट में पूरा चैप्टर और कन्फ्यूजन दोनों ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये इमेज तुम देख रहे हो, ये पूरी अर्थ स्ट्रक्चर पृथ्वी की संरचना को एक ही जगह समझा रही है। सबसे ऊपर देखो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लाइफ इक्वल टू लाइफ सिस्टम। इसका मतलब यह है जहाँ ज़मीन लिथोस्फीयर, हवा एटमॉस्फेयर और पानी हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं वहीं लाइफ पॉसिबल होती है। अब लिथोस्फीयर समझो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लिथोस्फीयर मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत। यही वो लेयर है जहाँ हम रहते हैं। इस इमेज में हम क्लियर दिख रहा है क्रस्ट, ऊपरी परत, अपर मेंटल दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। अब प्लेट टेक्टोनिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेट क्या करती है? मूव करती हैं, टकराती हैं, अलग होती हैं। जब प्लेट टकराती हैं माउंटेन बनते हैं, जैसे हिमालयास। और जब प्लेट अलग होती हैं वोल्केनो और नई ज़मीन बनती है। अब लैंडफॉर्म, स्थिर रूप। इस इमेज के नीचे देखो, माउंटेन पहाड़ प्लेट की टक्कर से बनते हैं। प्लेटोज पठार, ऊंचे और समतल एरिया। प्लेन्स मैदान, सबसे फ्लैट और खेती के लिए बेस्ट। लास्ट पॉइंट है रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर में हमें क्या दिखता है, क्या देता है? मिनरल्स, सॉइल, एग्रीकल्चर्स, मतलब पूरी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड है। तो स्टूडेंट याद रखना, लिथोस्फीयर लाइफ प्लस रिसोर्स प्लस लैंडफॉर्म। अगर ये तीनों चीज़ समझ गए तो इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, लिथोस्फीयर समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ट्राई करो आंसर करने का। लिथोस्फीयर PYQ। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? आंसर, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर किन भागों से मिलकर बना है? लिथोस्फीयर दो भागों से मिलकर बना है। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर लिथोस्फीयर बना है। अब दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इनको याद कीजिए। तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? प्लेट मूवमेंट का परिणाम क्या होता है? सर, अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन फॉर्मेशन, हिमालयास प्लेट टेक्टोनिक्स से बनी। क्वेश्चन फोर्थ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट में अंतर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टेनिंग मोटी हल्की, ओशनिक क्रस्ट पतली भारी होती है। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 6, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? आंसर, प्लेट टकराने से। एग्जाम्पल हिमालयस। क्वेश्चन, डेक्कन प्लेटो कहाँ है? इंडिया में। लिथोस्फीयर का महत्व क्या है? आंसर, मिनरल्स, सॉइल, एग्रीकल्चर्स। ये 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम PYQ देखेंगे। 10 PYQ हैं। कमेंट में आंसर बताओ और अपना स्कोर भी कमेंट पॉज करके आंसर बताओ और स्कोर किसे कहते हैं? आंसर B। सेकंड है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? आंसर C, क्रस्ट। थर्ड, लिथोस्फीयर प्लेट की गति से क्या होता है? आंसर B, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। क्वेश्चन 4, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की विशेषता क्या होती है? आंसर है C, मोटी होती है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा है ओशनिक क्रस्ट कैसी होती है? आंसर है B, पतली और भारी। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? आंसर है C, प्लेट कॉलिजन से। एग्जाम्पल हिमालयास। अब क्वेश्चन नंबर 7, अर्थक्वेक का मुख्य कारण क्या है? आंसर है C, प्लेट मूवमेंट्स। निम्न में से कौन सा प्लेटो का उदाहरण है? आंसर है B, डेक्कन प्लेटूज। हिमालय दोनों आते हैं। आंसर 9, क्वेश्चन 9, लिथोस्फीयर का मुख्य उपयोग क्या होता है? आंसर C, मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर। लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? आंसर C, सॉलिड, लैंड एंड पार्ट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो जाती। ना हवा, ना बारिश, ना प्रोटेक्शन। आज हम समझेंगे एटमॉस्फेयर लाइफ शील्ड, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर क्या है? देखो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर मतलब पृथ्वी के चारों तरफ गैसों की परत। यही हमें क्या देता है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, प्रोटेक्शन, डेंजरस रे से बचाव, इसलिए इसे लाइफ शील्ड कहा जाता है। सेकंड है कंपोजिशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर्स। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन 21%,
अदर 1%। ये परसेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखो। थर्ड है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सुपर इम्पोर्टेंट। अब इमेज का मेन पार्ट, एटमॉस्फेयर 5 लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ट्रिपोस्फेयर, ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर, सबसे नीचे वाली लेयर यही क्या होता है, क्लाउड, रेन, स्टॉर्म्स, मतलब वेदर यहीं बनता है ट्रिपोस्फेयर में। सेकंड है स्ट्रोस्फेयर, यहाँ 12 से 50 किलोमीटर, सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर, ओजोन क्या करता है, सन की हार्मफुल यूवी रे को रोकता है, इसलिए ये लाइफ का प्रोटेक्ट करता है। मेसोस्फीयर, यहाँ मेट्रोज जल जाते हैं इसलिए पृथ्वी सेफ रहती है। थर्मोस्फीयर 80 किलोमीटर के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट है एक्सोस्फीयर, इस सबसे आउटर लेयर, स्पेस यहीं से शुरू होता है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हर लेयर में अलग अलग बिहेव करता है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट याद रखो, एटमॉस्फेयर लाइफ शील्ड, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ट्रिपोस्फेयर वेदर। अगर ये 3 चीज़ें याद हो गई तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, पृथ्वी की चारों ओर गैसों की परत। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21%। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। वेदर किस लेयर में होता है, ट्रिपोस्फेयर। ट्रिपोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक। स्ट्रोस्फेयर की विशेषता क्या है, ओजोन लेयर प्लस अल्ट्रावायलेट रे। सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है, एक्सोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेट्रोस उल्का जल जाते हैं। टेम्परेचर किस तरह बदलता है, हर लेयर में अलग अलग बिहेव करता है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ओजोन लेयर का काम क्या है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को रोकना। एयर प्रेशर कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, सरफेस नीचे। 12 क्वेश्चन हो गए। अब ये 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन पर देखिएगा, हाइट बढ़ने पर प्रेशर का क्या होता है, कम हो जाता है। क्लाउड कहाँ बनते हैं, ट्रिपोस्फियर पे। जेट प्लेन्स किस लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर पर। अब ये 15 क्वेश्चन हो गए। अब 10 PYQ होंगे, अब कमेंट में आंसर बताना। फर्स्ट है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है, आंसर बी, लेयर ऑफ गैसेस एंड अराउंड अर्थ। अब सेकंड क्वेश्चन है, अब कमेंट में आंसर बताना फर्स्ट का आपका क्या स्कोर रहा है। अब सेकंड का आंसर हम पूछते हैं आपसे, विच गैस इज हाईएस्ट इन एटमॉस्फेयर, आंसर है सी, नाइट्रोजन। थर्ड क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर पर। 3 क्वेश्चन हो गए। अब आप तीनों में से कितने के आंसर आपके सही गए, आप आंसर बताना कमेंट में। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन तीनों के आंसर, क्वेश्चन 4 है ओजोन लेयर इज फाउंड इन, आंसर बी, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल पर। वेदर अकर इन, मौसम कहाँ बनता है, आंसर सी, ट्रिपोस्फियर, क्षोभ मंडल पर। अब 5 क्वेश्चन हो गए, 5 में कितने सही गए आप कमेंट में आंसर बताइए। क्वेश्चन 6, हाइट ऑफ ट्रिपोस्फियर, आंसर बी, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक। विच इज़ द हाईएस्ट लेयर, आंसर सी, एक्सोस्फियर, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहते हैं इसे, और इसे स्पेस भी कहते हैं। What happen in mesosphere, आंसर सी, मेट्रोस बन। What happen to air pressure with height, आंसर बी, डिक्रीज। अब 9 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, जेट प्लेन फ्लाई इन, जेट प्लेन विमान कहाँ उड़ते हैं, आंसर बी, स्ट्रोस्फियर, समताप मंडल पर। अब 10 MCQ में से आपके कितने गए सही गए, उनका आंसर कमेंट में बताओ। अगर पृथ्वी पर पानी ही नहीं होता, ना लाइफ होती, ना एग्रीकल्चर, ना क्लाइमेट। आज हम समझेंगे हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, वाटर वर्ल्ड, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोस्फीयर क्या है, देखो, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी। इसमें क्या क्या आता है, ओशियन, रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर, मतलब जहाँ पानी है वो हाइड्रोस्फीयर है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, 97% पानी
ओशियन में है और वो खारा सैल्ट वाटर है। सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, इसलिए फ्रेश वाटर बहुत प्रीसियस है। एग्ज़ाम में ये परसेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। थर्ड है वाटर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वाटर साइकिल कैसे बनता है। फर्स्ट है इवेपोरेशन, पानी हीट से भाप बनकर ऊपर जाता है। सेकंड है कंडेंसेशन, भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। प्रीसिपिटेशन, बादल से बारिश होती है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, यही लाइफ को पॉसिबल बनाता है। फोर्थ ओशियन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब ओशियन की बात करें, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और दुनिया की सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच यही है। ये फैक्ट एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। फाइनल तो याद रखो, हाइड्रोस्फीयर क्लाइमेट प्लस लाइफ प्लस एग्रीकल्चर। बिना पानी के ना बारिश होगी, ना खेती होगी, ना जीवन पॉसिबल होगा। अगर ये 3 चीज़ याद हो गई, वाटर साइकिल 97%, सेल्ट वाटर 3%, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसिफिक ओशियन, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट। अब देखते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन। फर्स्ट है हाइड्रोस्फीयर क्या है। पृथ्वी का पूरा जल भाग। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है, 71%। कुल जल में कितना पानी खारा है, 97%। चौथा फ्रेश वाटर मीठा पानी कितना है, लगभग 3%। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, पैसिफिक ओशियन। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, मरीना ट्रेंच। ये 6 क्वेश्चन हो गए। सातवां, वाटर साइकिल का पहला चरण क्या है, इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या है, जल वाष्प का ठंडा होकर बादल बनना। प्रेसिपिटेशन क्या है, बारिश हिमपात का होना। ये 9 क्वेश्चन हो गए, आपको 9 क्वेश्चन याद करने हैं। और ये 10वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटर साइकिल किसे नियंत्रित करता है, क्लाइमेट को। हाइड्रोस्फीयर का मुख्य महत्व क्या है, लाइफ क्लाइमेट प्लस एग्रीकल्चर। फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ग्लेशियर पर। 12 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्फीयर के 10 MCQ हैं, आपके कितना स्कोर है कमेंट करके बताइए। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, आंसर सी, ऑल वाटर बॉडी ऑन अर्थ। आंसर सी हो गया। आपका आंसर सही है कि गलत, कमेंट करके बताइएगा। आंसर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर। आंसर सी 71% ऑफ सेल्ट वाटर। आंसर सी 97%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर, मीठे पानी का प्रतिशत कितना है, आंसर बी 3%। लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, आंसर डी पैसिफिक ओशियन। ये 5 क्वेश्चन है, 5 में से कितने आपके सही हैं। 6 है, डीपेस्ट ट्रेंच इन दी वर्ल्ड, मरीना ट्रेंच, आंसर सी। फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर साइकिल, आंसर सी इवेपोरेशन, बाष्पीकरण। 7 क्वेश्चन, 7 में कितने सही हैं आपके, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कंडेंसेशन, आंसर बी वेपर टर्निंग इनटू क्लाउड। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, आंसर सी रेन स्नो etc। क्वेश्चन 10, हाइड्रोस्फीयर मेनली हेल्प इन, आंसर सी क्लाइमेट लाइफ एग्रीकल्चर। 10 MCQ आपके कितना स्कोर बना, कमेंट करके बताइएगा। ये 3 स्पेयर नहीं होते, अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एटमॉस्फेयर क्या देता है, रेन। हाइड्रोस्फीयर क्या देता है, वाटर। लिथोस्फीयर क्या देता है, लैंड। मतलब लाइफ इन तीनों के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जब आप इमेज में जो एरो दिख रहे हैं, यही एग्जाम का कॉन्सेप्ट है। एटमॉस्फेयर रेन देता है, रेन रिवर बनाती है, हाइड्रोस्फीयर रिवर फार्मिंग में यूज होती है, लिथोस्फीयर। यानी तीनों कनेक्टेड हैं पूरा। इसे याद करो, एयर एटमॉस्फेयर रेन देता है, रेन वाटर बनाता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर लैंड का यूज़ होता है, लिथोस्फीयर। फिर वापस ये साइकिल चलता रहता है। यही इंटरकनेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर एयर प्लस वेदर, हाइड्रोस्फीयर वाटर प्लस साइकिल, लिथोस्फीयर लैंड प्लस रिसोर्स, और तीनों मिलकर बनाते हैं लाइफ। अगर जल्दी रिवाइज करना है, लिथोस्फीयर सॉलिड, एटमॉस्फेयर गैस, हाइड्रोस्फीयर वाटर। बस इतना याद है, पूरा चैप्टर डन।
तो स्टूडेंट याद रखो, रेन रिवर फार्मिंग, यही है पूरा ज्योग्राफी का गेम। अगर ये समझ आ गया तो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।